सबसे पहले सभी लोग को गुड इवनिंग। सभी लोग को गुड इवनिंग। हाँ, तो आशा करते हैं पिछले क्लास में हम लोग एलसीएम सीख रहे थे और कुछ एलसीएम का, ठीक है ना, कुछ एलसीएम का एचडब्ल्यू भी दिए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ने इसको बना लिया होगा। और हम बताए थे कि आज का क्लास में फ्रैक्शन होगा। खैर, जो व्यक्ति, सबसे पहले तो आते हैं, जो व्यक्ति होमवर्क बनाए हैं इसको चेक करना है। तो चेक करेंगे होमवर्क को, आप लोग चेक कर लीजिएगा कि सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। तो पहला क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर रहा है। 3 है, 2 है, 5 है एंड 7 है। एलसीएम कुछ इस तरह से निकालने के लिए बताए थे। तो बताए थे कि सबसे पहले 2 से लगाएंगे। किससे लगाएंगे? 2 से लगाएंगे। तो क्या 2 से लगाएंगे? कम से कम 2 डिजिट में लगना, 2 नंबर्स में लगना चाहिए। तो क्या 2 नंबर्स में लग रहा है? देखिए, तो 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 का टेबल में 3 नहीं आएगा। 2 का टेबल में 2 तो आएगा जी। कौन कौन नहीं आएगा? 3 नहीं आएगा 2 का टेबल में। 2 का टेबल में 3 नहीं आएगा, 2 आएगा। 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। तो क्या 2 से लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि देखो, हम बताए थे कि मिनिमम 2 नंबर में आना चाहिए। 2 नंबर में आ रहा है, 1 गो में आ रहा है। देखिए, यहाँ वाला में सिर्फ आ रहा है। तो 2 से नहीं लगेगा, तो 3 से लगाएंगे। अगर हम यहाँ 3 से लगा के देखें तो 3 का टेबल में सिर्फ ये वाला आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो 3 से भी हम नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही आ रहा है, कम से कम 2 आना चाहिए। इसको हटाइए, ये भी 3 से भी नहीं लगेगा। 4 से भी, 5 से भी, 6, किसी से नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट लिख देंगे LCM इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 और 37 जा 210। शायद यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट है, पहला कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन, ये कंप्लीट। इसका आंसर 210 आप लोग मिला लीजिएगा। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 25। 10, 15 एंड 25। सबसे पहले 2 से लगाएंगे। 2 से 10 आएगा, 15 नहीं आएगा, 25 भी नहीं आएगा। जब नहीं आएगा, एक ही आ रहा है, कम से कम 2 आना चाहिए, इससे नहीं लगेगा। हटाइए। 3 से लगाएंगे। अब 2 के बाद किससे लगाएंगे? बोलो न बकलोल। अरे अंश चुट्टा, एकदम बैले रह गया तुम। उसका कभी कमेंट पढ़ता ही नहीं है वो। यहाँ हमको पता चल जाता है ना कि पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। हम नहीं चाहते हैं कि बोले चोटा, लेकिन बोल जाना पड़ जाता है। बैल पढ़ो, कुछ तुम्हें फायदा होगा। समझा कि नहीं? खेलने में समय नहीं बिताओ। खेलने का उम्र धीरे धीरे समाप्त हो रहा है अब। खैर, पढ़िए। 2 से नहीं लगा तो 2 के बाद किससे लगेगा? 3 से। तो 3 से लगेगा। 3 में कोई टेबल आता है? हाँ, एक आता है, सिर्फ 15। ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। ओह, मतलब 3 से भी नहीं लगेगा। हटाइए। 4 से भी नहीं लगेगा। अब डायरेक्ट 5 से लगा कर देखते हैं। 5 में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तीनों आ जाएगा 5 से। तो 5 से ही लगाएंगे। 5 2 10,
5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। अब नहीं लगेगा किसी से, जब नहीं लगेगा तो LCM इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 150 आएगा साथ। फिर 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 और 35 जा 150, 150 सही है, कंप्लीट है। गलत रहेगा तो आप कमेंट कीजिए कि सर गलत है, फिर से बताएंगे इसको, ठीक है। कंप्लीट हो गया ये। अब तीसरा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है होमवर्क का। लास्ट क्वेश्चन पे था 16 20 22 एंड 8। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, लग जाएगा 8 10 11 4, 2 से और लगेगा 4 5, 11 नहीं आता है तो 11 रह जाएगा, 2 2 जा 4। क्वेश्चन मिटा देते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं, मिटा देते हैं। आगे देखिएगा, फिर 2 से लगाएंगे, 2 2 जा 4, 5 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 2 1 जा 2, अब नहीं आएगा तो LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, 1 को तो मल्टीप्लाई करते नहीं हैं। अब आप बताइए EHW में किनका किनका कमेंट आता है वो देखना चाहेंगे कि इसको गुना करके कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, इसका कमेंट कीजिए आप। यहाँ पे आंसर क्या होगा कमेंट कीजिएगा। हम अगले वीडियो में उनका नाम लेंगे जिन्होंने सही बताना है। समझ में आ गया बात? जो बच्चे सही बताएंगे कमेंट पे उनका नाम हमने यहाँ से बता देंगे कि हाँ वो व्यक्ति पढ़ रहे हैं। तो रहने देते हैं। फिर अब आते हैं हम लोग फ्रैक्शन पे। किस पे आते हैं? फ्रैक्शन पे। हाँ देखिएगा, फ्रैक्शन बहुत आसान है। इसके बाद हम लोग आएंगे बोर्डमास पे, फिर आएंगे सिंप्लीफिकेशन एंड प्रॉब्लम पे। देखिए क्या है फ्रैक्शन। द पार्ट ऑफ ए होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। मतलब आप लोग 3 क्लास के बच्चे सब लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते इसको हम सिंपल भाषा में फ्रैक्शन का परिभाषा दिया है कि होल मीन्स पूरा, यानी पूरा अगर कोई वस्तु है उसको काट के अगर कोई टुकड़ा हम हटाते हैं तो उस टुकड़ा को हम फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। जैसे ये सर्कल था और सर्कल को हम काट करके हटा दिए हैं। यहाँ से काटे, ला रे तलवार लाओ, लाओ। अच्छा रहने दो, हाइए नहीं तो देंगे कहाँ से? पोकवा लीजिए सर। तलवार मांगे, तलवार यहाँ हाइए नहीं है, आपको कहाँ से देंगे? छोड़िए। तो हम एक सर्कल लिए और सर्कल को हमने कहीं से भी काट दिया। ज़रूरी नहीं है कि पार्ट एकदम इक्वल पार्ट हो, मैंने इक्वल नहीं बोला। आप छोटा सा भी पार्ट को क्लियर कर सकते हो। तो हमने क्या किया, छोटा सा पार्ट को काटा और काट के यहाँ हटा के रखे। इसको उठाएंगे और ऐसे जोड़ देंगे, यहाँ जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? ऐसे पकड़ेंगे, आ जाओ जी, यह टन जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? तो जुड़ जाएगा तभी पूरा हो जाएगा, होल पूरा कहलाएगा। और जब तक जुटा हुआ नहीं है तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? FRACTION। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। बस छोटा फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? FRACTION फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? FRACTION फ्रैक्शन। हाँ बताओ, ये जब कट के अलग हो गया तो इस टुकड़ा को हम फ्रैक्शन बोले, तो इस टुकड़ा को भी क्या बोलेंगे? जो बचा हुआ है इतना बड़ा, अब ये भी फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? FRACTION फ्रैक्शन। वाह, बहुत अच्छा, समझदार है। FRACTION फ्रैक्शन। तो ये पूरा नहीं है अभी। हाँ, जब इसमें आकर के जोड़ देंगे इसको
तब ये क्या कहलाएगा, WHOLE होल। क्या कहलाएगा, होल। होल कहलाएगा, मारे लपड़, WHOLE कहलाएगा होल। WHOLE होल क्या कहलाएगा, WHOLE होल। ऐसे फ्रैक्शन, FRACTION फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। हाँ, अब आप बेहतरीन क्लियर हो गए होंगे। फ्रैक्शन काट के अलग कर देंगे, चाहे छोटा करें, चाहे आधा करें, चाहे पूरा करें, काट के अलग करेंगे तो वो फ्रैक्शन कहलाएगा। समझ में आ गया। फिर जोड़ देंगे वो पूरा कहलाएगा। कोई दिक्कत, ज़्यादा हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग को पता है इसके बारे में। इसको फिलहाल मिटाते हैं। अब हम फ्रैक्शन में होता क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि फ्रैक्शन का हिंदी भिन्न होता है। कोई बच्चा कहता है भीम, मोटा खा पी के ताजा, हम तो दुबलू पतलू भीम बनेंगे, बोकवा। तो ये भिन्न, भीम न भिन्न, आप पढ़े होंगे भीम का जोड़, भीम न भिन्न, यही फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में ऐड भी होता है, सब्ट्रैक्ट भी होता है। मारे पढ़ाना चुपचाप, इधर देखेगा। सब हमको पता चल रहा है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहा है, बैलाडी। पढ़ो, देखो ना, हमको देख रहा है, हमको मत देखो, कोई फायदा नहीं। यहाँ देखो, यहाँ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स क्या, भिन्न। क्या होगा, भिन्न। हाँ, फ्रैक्शन कैसे होता है, बता फ्रैक्शन कैसे होता है, अरे बोलो ना। वहाँ पेरेंट्स जो भी हैं सुनिए क्या बोल रहा है, FRACTION। ओ, आई नानी घर, अरे बैल, आई भी है, आई देखो, FRACTION फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भीम। अभी सिखाए बोकवा, भिन्न भिन्न क्या। ओ, मतलब तू ऐसी बोल रहा था। अच्छा, मतलब सब आप ही लोग जैसा ही भी है जी। आप वहाँ बोल रहे हैं सर, अब भीम बोल रहे थे, यहाँ भिन्न लिखल है। मजाक नहीं करो। अरे हमको मजाक हम इसलिए करें ना कि वहाँ पता है जो मोबाइल के ऊपटी पढ़ रहा है, ऊपटी मतलब उधर, मतलब तुम लोग जिसको बोल रहे हैं हम, नहीं पढ़ रहा है और विदात निकाल रहा होगा। चट्टा, चट्टा का मतलब, बता चट्टा का मतलब, कमेंट कर, चट्टा का मतलब कमेंट कर, मिटा इसको। ठीक, बहुत अच्छा। देखो अब थोड़ा सा इंटरटेनमेंट होना चाहिए, मज़ा कैसे आएगा फिर पढ़ने में। तो फ्रैक्शन में सबसे पहले देखिएगा कि फ्रैक्शन में एक पार्ट होता है, क्या होता है बताओ। हाँ, कि कुछ बोले, खैर कोई बात नहीं, छोड़ो। देखो, तो फ्रैक्शन में क्या क्या होता है जो समझिए। फ्रैक्शन में सबसे पहले तो इस तरह से लिखाता है फ्रैक्शन, जैसे मान लो 1/2। अभी हम ये नहीं बताएंगे कि कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन का चैप्टर जब हम स्पेशल पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कौन कौन फ्रैक्शन होता है जी। तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर होता है, मिक्स्ड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, बहुत सारा फ्रैक्शन होता है, लाइक अनलाइक बहुत होता है। तो फ्रैक्शन हम अभी नहीं बता रहे, अभी जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए समझा रहे हैं कि फ्रैक्शन इस तरह से होता है। इसको जैसे 1/2, 1/2 इसको भी पढ़ सकते हैं। तो इसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जब ऐसा वर्ड में रहे लिखा हुआ तो इसको हम क्या बोल देंगे, FRACTION फ्रैक्शन। तो इसमें इसको पढ़ेंगे कैसे, रीड एज, READ रीड एज, ONE1 VYY TWO2 1/TWO2। ओहो, कौन डिस्टर्ब कर देता है जी। हाँ, बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, बड़ा दिक्कत हो जाता है, पढ़ाते नहीं तो उतना दिक्कत हो जाता है। तो ये ऐसा लिख, इसको क्या पढ़ेंगे, 1/2, इसको बाई भी बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे फिर से रीड एज 1/2 या
1 upon 2, 1/2 ऐसा पढ़ेंगे। इसे लिख दिया मैं इसे 1/2। अगर हम इसे लिखेंगे तो 4 ऊपर वाला को इसको y बोलेंगे, y या अप ऑन, इसका दो नाम है, y या अप ऑन। तो 4y हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे बताइए, अब इसको क्या पढ़ेंगे, 4/3 या 4/3। ये फ्रैक्शन है एक। अच्छा, फ्रैक्शन में एक चीज़ नहीं बताया, अच्छा यहाँ पे लिख दिया तो बताया नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो फ्रैक्शन में ऊपर वाला पार्ट को नॉमिनेटर बोलते हैं, NUMERATOR। ऊपर वाला को, जो ऊपर है, ये बाई के ऊपर जो है, बाई या अपॉन के ऊपर जो उसको नॉमिनेटर बोलेंगे, और नीचे जो पार्ट है उसको डिनोमिनेटर बोलेंगे, DNOMINATOR, डिनोमिनेटर बोलेंगे। समझ में आ गया बात। अब एक बात आप देख रहे होंगे, सर यहाँ इंटीजर लिखा हुआ है, इंटीजर किसको बोलेंगे बाद में समझाएंगे। जैसे कहीं कहीं आप देखे होंगे इस तरह से लिखा हुआ 4 इंटीजर 1/2, है ना, तो इसको इंटीजर बोलते हैं। 4 होल 1/2 ऐसा भी बोलते हैं, 4 होल 1/2 या 4 होल 1/2। खैर, इसको पढ़ने के लिए अभी सीखेंगे कहाँ, फ्रैक्शन वाले चैप्टर पे। अभी थोड़ा सा ध्यान दे रहे बस हम इस पे, बाकी इस पे हम आगे बढ़ेंगे। 1/2, 4/3। अब आप लोग बताइए इसको क्या, 4/, इसको क्या पढ़ेंगे बताओ पेरेंट्स, वहाँ ध्यान देंगे, क्या पढ़ रहा है इसको, 4/5। बहुत अच्छा। कोई व्यक्ति पढ़ रहे होंगे 4/5, 5। कोई व्यक्ति पढ़ रहे होंगे 4/5, ये भी ठीक है ना। तो अब पढ़ने के लिए आशा करते हैं आप लोग सीख गए होंगे। कि किसी को दिक्कत है पेरेंट्स, वहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों को, बच्चा क्या कर रहे हैं। रीड एज 1/2, इसको 1/2 पढ़ेंगे, 1/2 पढ़ेंगे, इसको 4/3 पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे अभी इससे मतलब नहीं रखना है, तो इसको 4/5 पढ़ेंगे या 4/5 पढ़ेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब जो है आता है डायरेक्ट, हम अब ऐड पे सिखाते हैं, क्योंकि एलसीएम सीख चुके हैं, सारा कुछ है, फ्रैक्शन का हम लोग सिंप्लीफिकेशन पे आए, तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। वो कहता बहस करिए, अरे बैल कहता ना, हमारा तुम्हारे मन की बात हमको यहाँ पता चल जाता है कि आप लोग क्या वहाँ सोच रहे हैं। कोई बोल रहा होगा कि बहस करिए ना सर, बहस करिए ना पढ़ने में बहस पड़ेगा तो बहस तो सूझबे करेगा। हम थोड़ा सा देहाती लैंग्वेज में बोल देते हैं, इसका मतलब ही मत समझना हम चुट्टा हैं, हाँ याद रखना ज़रा, क्या ये सब पढ़ेगा। खैर कोई बात नहीं, पढ़ने के साथ साथ मस्ती भी ज़रूरी है या नहीं है, है या नहीं है, वहाँ बोलो कम से कम यस सर। तो मस्ती के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शन किसको कहेंगे बताओ तो, कान लगा के सुनाओ, आवाज़ नहीं आया रे, बोलो हाँ। क्या कि द पार्ट ऑफ ए होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन, यानी पूरा में से छोटा सा टुकड़ा या फिर आधा टुकड़ा या फिर पूरा टुकड़ा जो उसको तोड़ के अलग करेंगे तो उस पार्ट को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जस्ट लाइक ये हमारे पास मार्कर है, ये अभी पूरा है, आपको दिख रहा होगा ये कैसा अभी पूरा है। जब हम इसको तोड़ के थोड़ा सा पार्ट अलग कर दें तो ये पार्ट फ्रैक्शन कहलाएगा, और इधर ये पार्ट भी फ्रैक्शन कहलाएगा। दोनों पार्ट अब क्या है, फ्रैक्शन है। यदि हम फिर से इसको जोड़ दें तब ये पूरा बन गया। अब इसको होल पार्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, होल। अब ये फ्रैक्शन नहीं रहा, अब ये होल रहा। तो फ्रैक्शन में क्या क्या होता है, एक नॉमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, और एक इंटीजर वाला फ्रैक्शन होता है। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, जैसे फ्रैक्शन इस तरह से लिखा जाता है, फ्रैक्शन इस तरह से लिखा जाता है, इसको पढ़ेंगे कैसे, 1/2 या 1/2, इस तरह से पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ने के लिए सीख गए। अब इसमें फ्रैक्शन में बहुत सारा चीज़ होता है। ऐड भी होता है, सब्ट्रैक्ट भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है, डिवाइड भी होता है,
DIVID डिवाइड, ये चारों चीज़ होता है फ्रैक्शन पे। तो फ्रैक्शन के अंदर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये चारों होता है। तो सबसे पहले हम ऐड सीखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, तब जाकर के फिर क्या सीखेंगे, बोर्ड मास। और सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास ही ज़्यादा पढ़ना है। समझ में आ गया बात? चलिए इसको नोट करिए, नहीं भी नोट करिएगा तो आप पढ़ने के लिए आ गया होगा। हाँ सही है, सही है ना। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब, अब फ्रैक्शन में हम लोग ऐड सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? ऐड। पहले सिंपल, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, जैसे मान लो 1/2 और प्लस का मतलब ऐड होता है 3/2। देखिएगा बस पहले 2 डिजिट का ही देते हैं, तो इसमें देखिएगा आप कि 1/2, इसमें नॉमिनेटर 1 है और डिनोमिनेटर 2 है। तो वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर समान हो, मतलब सेम हो, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो वैसे फ्रैक्शन का ऐड या सब्ट्रैक्ट बनाने में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिंपल वे में बन जाएगा। वो कैसे? देखिए कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बदले एक इस तरह का y वाला लाइन, या इसको अपॉन वाला लाइन बोलते हैं, इसको लंबा खींचेंगे और इन दोनों 2 के बदले एक 2 लिखेंगे। कितना 2 लिखेंगे? एक 2। और इसको सिंपल वे में सॉल्व कर देंगे। 1 तो 1, प्लस तो प्लस, 3 तो 3, ऊपर 1 था 1 लिखे ऊपर, प्लस प्लस 3 3, नीचे 2 था दोनों के बदले 2 कर दिए। अब कुछ नहीं, 3 और 1 4, नीचे 2 था नीचे 2, यही हमारा आंसर। अब जिन व्यक्ति को काटने के लिए आता है वो काट दीजिए। 2 2 जा 4, यानी ऊपर 2 नीचे 1, नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे पूरा कट गया, ऊपर 2 जा 4, ऊपर वाला ज़्यादा जो बड़ा है वही कटता है, तो ऊपर ला बड़ा, ऊपर ला कटा है 2 बार में, तो 2 और नीचे 1, नीचे 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, नीचे 1 नहीं भी लिखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ध्यान रखिएगा, नीचे 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ क्या हो गया ये? चलिए कोई बात नहीं, होता है थोड़ा बहुत गड़बड़ सड़बड़, वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, नीचे 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जस्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन पे है, मान लीजिए 4/3 प्लस 5/3 है ना। तो इसको फिर से ध्यान से देखेंगे, क्या करना है, कुछ नहीं, डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं? ए अंश बोलो, किसको बोलते हैं डिनोमिनेटर? नीचे वाला को, नीचे वाला को डिनोमिनेटर, ऊपर वाला को नोमिनेटर, है ना। अच्छा क्या नाम, अच्छा नाम नहीं लिए हैं। देखो तो पढ़ने वाला स्टूडेंट जो इसके पिछले वाला वीडियो देखा था बहुत अच्छा पढ़ रहा है, और आप लोग इसी तरह से कॉपी तैयार रखिए। हम 100% जब ये चैप्टर ख़त्म होगा सिंप्लीफिकेशन एंड प्रॉब्लम, तो लगभग घर आएंगे हम जो हम जानते हैं। तो इसमें पढ़ने वाले व्यक्ति में से थे अनमोल 3A, संध्या 4A, प्रिंस राज, इच्छा कुमारी, रिया रानी, प्रियांशु कुमार, पिंटू, सुरुचि, अनमोल एंड सिंपल। जितने भी व्यक्ति का भी हमने नाम लिया, अनमोल, संध्या, प्रिंस, इच्छा, रिया, प्रियांशु, पिंटू, सुरुचि, ये स्नेहलता, ये सब अपना अपना कॉपी बेहतर बना के रखेगा। और जिसका हम अक्सर नाम लेते रहते हैं अंश, ना तो उनके गार्जियन को कोई परवाह है और ना ही उस बच्चे को कोई परवाह है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वह उनको कंप्लेन करने आता है कि सर नहीं पढ़ता है। अरे घर में आप भी तो कहाँ ध्यान दे रहे हैं। हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? हम ये देखना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स कितने एक्टिव हैं। आधा घंटा का समय नहीं निकाल सकते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए। टीचर क्या कर लेगा भाई, क्या कर लेगा? तुम लोग जो पढ़ रहे हो वहाँ पे पेरेंट्स भी होंगे। आप जो पेरेंट्स सुन रहे हैं वो बताइए कि सिर्फ कंप्लेन करने से कुछ होगा?
नहीं होगा। आप अपने बच्चों को देखिए कि हाँ वो कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ आपके सामने, आप स्कूल नहीं आ सकते हैं, आप घर में तो देख सकते हैं बच्चों को, तो नहीं सर दिन भर मोबाइल लेके रहता है, रहेगा ही। भाई ये जान लीजिए, अगर बच्चा में प्रॉब्लम है, प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, तो सिर्फ व सिर्फ टीचर जिम्मेदार नहीं है, पेरेंट्स भी उसमें जिम्मेदार हैं। अब इस चीज़ को कोई मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे कंप्लेन आया पीटीएम में, तो हमने देखा बच्चों को, गार्जियंस को बस स्कूल पे सारा थोप दिया जाता है। भाई हम मान रहे हैं कि टीचर्स ध्यान नहीं देते हैं, अब तो हम आपको घर में सुविधा दिए कि आप भी देख सकते हैं। भाई ऐसा नहीं कि पूरा भास्ट एकदम समझ नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ा रहे हैं सर क्या नहीं, एकदम सिंपल वे में लेके चल रहे हैं। तो पेरेंट्स से नम्र विनती है हमारा, वैसे बच्चों से जो नहीं पढ़ते हैं, कमज़ोर विद्यार्थी हैं, बस हम उन्हीं के लिए शुरुआत किए हैं। तो आप लोग समझते नहीं हम टाइम बेकार बर्बाद कर रहे हैं ना, नहीं हम ये करेंगे ही, आप नहीं पढ़ाएंगे कोई बात नहीं, बहुत सारा बच्चा पढ़ने वाला है, जैसे हमने बहुत सारा नाम लिया। तो ये सब बच्चे प्लीज़ आप नाम रोशन करना, और हमारा भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा। आपसे भी कोई पूछेगा कहाँ पढ़ते हैं, नाम मेरा ही आएगा, इसलिए जोश में रहना है। तो बताओ जो पढ़ रहा है वही बताओ। 3 नीचे 3 लिखा हो, इसको क्या बोलेंगे? 3 नहीं, डिनोमिनेटर। ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, वहीं से बोलो, गार्जियन भी सुनना चाहिए। नोमिनेटर, बहुत अच्छा। इसको क्या बोलेंगे? 5 को नोमिनेटर, 3 को क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। बताओ तो ज़रा कि दोनों डिनोमिनेटर जो है सेम है कि नहीं है? सेम है। तो सेम है तो क्या करेंगे? y का सिंबल देंगे और दोनों के बदले 3 लिख देंगे। सेम रहेगा तब, और सेम नहीं रहेगा तब। आपके मन में आ रहा होगा कि सर जब समान नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा, तब की करेंगे? उसका बाद में बताएंगे, इलाज बताएंगे, पहले इसका इलाज तो देख लीजिए। 3 लिख देंगे, उसके बाद ऊपर जो जो रहेगा वही वही लिख देंगे। ऊपर क्या है? नोमिनेटर पे 4 है, 4 लिख दिए। प्लस का सिंबल है, प्लस लिख देंगे। कहेंगे सर प्लस तो बीच में है, ना ऊपर है ना नीचे है। कोई बात नहीं, इसको ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है। अब 5 ऊपर है तो 5 लिख देंगे। अब ऊपर वाला को ऐड कर देंगे। अब ऐड सिखा दिए हम। 4 + 5 कितना? 9, और 9y, नीचे 3 था, 3 रहने दिए। यहाँ नोमिनेटर कितना है? 9, डिनोमिनेटर कितना आया? 3। यही। अच्छा, अब आपको एक चीज़ और बताए थे कि अगर कटेगा तो 3 3 जा 9, 3 टाइम्स में कट रहा है, तो ऊपर 3, नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब कोई पूछेगा कि सर आप बोल रहे हैं कि नीचे कुछ नहीं 1 होता है, ऊपर अगर मान लिया कुछ इस तरह से बच जाता कि सर ऐसे बच जाए 4/16 ऐसा आ जाए, तो इसको काटेंगे तो 4 4 जा 16, नीचे 4 आया, ऊपर कुछ नहीं तो 1, ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे 4, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा है, कुछ नहीं बचा है मतलब 1 बचा है। तो ऊपर कुछ नहीं, 1 बचा हुआ है, 4। हाँ, ऊपर 1 लिखेंगे, लिखना ज़रूरी है ऐसे। और यहाँ पे देखिए नीचे 1 बचा है ना, अगर नीचे 1 बचा है तो इसको हम सिर्फ 3 लिख करके आंसर कर देंगे, गलत नहीं होगा। नीचे 1 बचेगा तो सिर्फ 3 लिख देंगे, नीचे 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ कहिएगा कि सर ऊपर 1 बचा है तो खाली हम 4 लिख दें, आंसर लिख दें, नहीं, ये गलत हो जाएगा। जब ऊपर 1 बचेगा तो इसको लिखना होगा, यानी 1/4 ही आंसर होगा। अगर नीचे 1 बचा है तो नीचे वाला 1 हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा कंप्लीट। बात समझ में आ रही है बात? चलिए ठीक, आगे बढ़ें। तीसरा नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं एकदम वेरी गुड, बहुत अच्छा, इसी तरह से पढ़ते रहिए। और हमको लग रहा है कि मज़ा आता होगा आप लोगों को। मज़ा नहीं भी आता है तो पढ़ने में मज़ा किसको आता है? जो काम करने में मज़ा आ रहा है समझ जाइए वो आपको बिगाड़ रहा है। जो काम करने में आपको बहुत मज़ा आ रहा है समझिए आपको बिगाड़ रहा है, एकदम 100% समझ जाइए। अभी से समझ के चलना है हम लोगों को। चलिए कोई बात नहीं। 6/3 + 7/3, देखिए
बताओ, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है इसमें, यस सर सेम है। तो क्या करेंगे, बाई का एक सिंबल देंगे और डिनोमिनेटर सेम है लिख देंगे, ऊपर नोमिनेटर जो है वही लिख देंगे, 6 + 7, तो कितना हो जाएगा, 6 + 7 13, अब प्लस सर नीचे में कितना 3, 13/3 नहीं कटेगा, यही आंसर, नहीं कटेगा, यही आंसर। अब जिसका डिनोमिनेटर सेम है आप बनाना सीख गए हैं, सीख गए कि नहीं सीख गए हैं। एक और देते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। मान लिया जाए 5/7 + 10/7, इसको कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, y डिनोमिनेटर सेम है, सेम लिखेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, सेम लिखेंगे। अब 5 + 10 यानी क्या हो जाएगा, 15/7, यही आंसर हो जाएगा। इसमें कटेगा नहीं, नहीं कट, अच्छा ये दिख रहा है 15/7, देखो तो दिख रहा है, देखो तो, हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना जी, देखो हाँ दिख रहा है। तो ये रहने दे, यहाँ तक नोट करिए, पहले इसको नोट करिए, उसके बाद होमवर्क देते हैं, नोट करो तो टाइम हो रहा है ज़्यादा। देखिए ये हम 7 गो सेम आसान वाला होमवर्क दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 6 गो, 6 क्वेश्चन आप लोग बना के रखिएगा। जो नहीं बनेगा छोड़ दीजिएगा, हम बताएंगे, जो नहीं बनेगा छोड़ देंगे, हम उसको क्या करेंगे बताएंगे। तो आज टाइम ओवर हो रहा है, 30 मिनट का ही क्लास होता है, शायद 32-33 मिनट हो रहा है। तो आज का क्लास यहीं तक। और पेरेंट्स सभी गार्जियन से बार बार हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि प्लीज़ बच्चों के ऊपर थोड़ा समय दें, आधा घंटा का समय दें, ज़रूर दें, ताकि आपका बच्चा बेहतर कर सके। खैर रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।